Assalamu alaikum, hello, and welcome to No Fluff with Umaima Sheikh. Today we're back with another doctor. आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाए. And through this series we contact many doctors who've gone abroad and are successfully settled over there. And we ask doctors कि उनका पूरा जर्नी कैसा था, क्या क्या challenges थे. Back home everybody thinks that the grass is really green on the other side, and sometimes it is, and sometimes when you look towards it, it's a lot challenging from the other side. लेकिन कभी कभी जब आप देखते हैं तो it's actually greener on the other side. So today we have a very competent doctor, Dr. Moeed. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum Salam. Thank you for having me, Dr. Umama. Thank you for It's a joining my pleasure. show. Thank you so much for giving us time. Dr. Moeed, आप कहाँ के graduate हैं पाकिस्तान में, and what did you graduate in, and like आपने उसके बाद कोई post grad किया या you directly went to UK? अपना initial journey हमें बताइए. ठीक है. चलें, just to give you an introduction. Yeah. मेरा पूरा नाम मोईद अहमद है. Okay. मैं एबटाबाद नॉर्दर्न एरियाज में पैदा हुआ था. All right. Not very far from your area. I mean, Yeah. मुझे ठंडी तो ठंडी वादी में. ठंडी Okay. ठंडी वादियों में पैदा हुआ. Yeah. वहाँ पे एक कॉलेज है, बर्न हॉल कॉलेज, Hmm. आर्मी बर्न हॉल, जिसमें मैं अल्लाह के साथ, विच योर ब्रदर, उनके साथ मेरी Yes. एजुकेशन हुई. बाद में मेडिकल कॉलेज मैंने किया, बा मेडिकल कॉलेज, विच Okay. इज लाइक एन आवर ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद, Okay. नियर टेक्सला. Mm-hmm. और उसके दौरान ही आई टेल यू लेटर ऑन के क्या जर्नी के टर्मोइल्स थे जिसकी वजह से एक डिसीजन बना Okay. टू चूज द स्पेशलिटी दैट आई एम इन. एनी, Okay. उसके बाद हाउस जॉब की वहां पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से. Okay. और उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ही इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी. तो वी All वर right. द पायनियर बैच एंड इट वाज द थर्ड सेंटर इन पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज इमरजेंसी मेडिसिन एज Yeah. स्पेशलिटी. और Yeah. उसके बाद फिर वो स्पेशलिटी ग्रो करके अभी मोर देन अ डजन हॉस्पिटल Yes. इसमें है. तो वहां से 1 साल की ट्रेनिंग की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से. Hmm. और उसी के दौरान मैंने आगा खान में अप्लाई किया. आई गॉट लकी. वो आगा एक खान में मेरी सॉरी सिलेक्शन टू हो गई. ब्रेक यू इन बिटवीन. मैं हाँ आपको हाँ. सॉरी, मैं आपको बीच बीच में इंटरप्ट करूंगी. आई नो इट्स बैड दैट्स फाइन. कम्युनिकेशन, या बट या आई जस्ट नीड टू क्लैरिफाई बिकॉज हमने सब जो लोग यहाँ पर हैं, वी नीड टू लेट देम नो कि क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ है. सो वो जो 1 साल की आपने की थी, दैट वाज देयर एन अटैचमेंट, वाज इट पोस्ट ग्रेड, मतलब क्या था वो? सही है. तो वो अह, इट वाज अ फॉर्मल एफसीपीएस ट्रेनिंग. अच्छा, एफसीपीएस ट्रेनिंग. ओके, ठीक है, पार्ट 1 हाँ, के तो बाद. एफसीपीएस ओके. के पार्ट 1 के बाद मैंने इमरजेंसी मेडिसिन स्टार्ट किया पीएफ ठीक है. हॉस्पिटल में. ओके. और इन द मिडल ऑफ दैट फर्स्ट ईयर, दैट वाज अ वेरी एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस आई वुड से, बिकॉज इन अ सेंटर जहाँ पे एक स्पेशलिटी है ही नहीं है, तो यू आर हाँ. लाइक everybody. You're the admin, you're the trainee, you're the sole Yeah. former of the department. So वो एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था. फिर वहां से खान में मैंने अप्लाई किया. Hmm. एज आई टोल्ड यू, आई गॉट लकी. एंड देन वहां से फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की खान में Okay. फॉर द नेक्स्ट 5 years. All right. तो Okay, उसके बाद well, 5. starting FCPS तो खैर it's almost across the country जो है वो FCPS क्योंकि centrally है. But still, was there something additional or special in you कि आपको आगा खान ने pick किया? Because I reckon कि आगा खान के, of course, the standards are very high. So what were you doing special that they accepted you as a trainee in emergency medicine? To be honest, I don't know. Okay. It's hard to say what was exceptional. I think the only thing I consider myself to be special in is I'm very resilient and persistent. तो मैं, Okay. और I take risk. बहुत से Right. लोगों के अंदर ये होता है कि they don't apply for opportunities. So I was already in a training and I was enjoying Let's it. start कर. So to answer your question about what was special, so I don't think there was anything special other than कि I take risk and whenever I find opportunity, I just try my best to get that. तो Okay. मेरी कॉलीग्स थी वहां पर, वो अप्लाई कर रही थी Mm-hmm. इसके लिए. तो उन्होंने मेंशन किया कि देयर इज अ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी इन आ खान. Okay. तो मेरे ज़हन में, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ बबल, जिस तरह Hmm. मैं एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आया, वी नेवर हैड इनफ टू लाइक सेव. मैं बहुत मेरी लाइफ एक, मैं अपने फैमिली को बताता हूँ कि
कई मेरे सारे बचपन में किसी होटल में जाके या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना भी एक मेरी मेमोरी में नहीं है। इट वाज वेरी हम्म रेयर थिंग। हम्म तो उस हम्बल बैकग्राउंड में आप एक बबल में होते हैं कि नेवर, कि आपको हर अपॉर्चुनिटी लगता है कि यू कैन नेवर अचीव इट। तो हम्म आगा खान की अपॉर्चुनिटी कभी आई भी तो उसको मैंने इसलिए नजरअंदाज कर दिया हम्म कि शायद ये बहुत स्पेशल लोगों के लिए। तो हम्म मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे कॉलीग कोई कह रहा है तो आई शुड प्रोबेबली डू इट। तो हम्म एक इम्पेटस भी था, एक मुझे पुश किया है कॉलीग ने। हम्म एंड बाकी अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि आगा खान कोई बहुत एक्सेप्शनल लोगों को ढूंढ रहा होता है। अच्छा इंटरव्यू आप दें, आप ओके उनका टेस्ट सही से पास करें, टेस्ट में हम्म अच्छा स्कोर होगा। हम्म The thing that was an edge for me was I was already in the training, इन द ट्रेनिंग या और एक मैं बड़े एम्बिशन के साथ ट्रेनिंग में एंटर हुआ था। तो उस हम्म हाफ ईयर में हम बहुत कुछ इमरजेंसी मेडिसिन का सीख चुके थे सीख चुके थे। हम्म तो हम्म मेरे लिए वो टेस्ट देना, उसके मुकाबले में जो बंदा बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द हाउस जॉब आया है, हम्म शायद बेहतर था। तो आई गॉट अ वेरी गुड स्कोर, probably that was one of the reason। ओके और then we can obviously interview is the second step। so you went to तो second year of residency there Khan में yes, okay yes, and and you I think one completed your edge I can, hmm हाँ, एक और पॉइंट जो जस्ट टू हाईलाइट मे बी, जो hmm जिसका मुझे शायद एडवांटेज मिला हो, कि आई वाज ऑलरेडी इन द ट्रेनिंग, तो दे prefer people who have an experience in that specialty, and I had a okay training experience in that specialty। So they okay always offer, ये आखिर में भी और मेरे ख्याल में it's all across the world, कि hmm अपने जो आपके सामने लोग काम कर रहे होते हैं, when they see you कि वो कैसा काम कर रहे हैं in their own department and specialty, and they have a like natural bias कि उनको they will prefer them rather yeah than totally unknown people, unless कि उनकी portfolio में mention है कि they had this long experience yeah yeah compared to yeah very fresh graduates। So yeah experience always counts. That's the, I think, underlying lesson hmm here। Acha, you mentioned we will move forward, but you mentioned something that you came from a very humble beginning and you don't remember any Yeah, as such lavish outing or hoteling and all that. But yeah, yeah, let's establish a point that your education was world class even then, because you were at Burnhall, Burnhall ke padhe hue the, and that's like one of the best educational institutions that we know of in Pakistan. So yes, I don't know about now, yeah, but back then, yes, it was. So yes, yes, although this is shout out to parents कि आप चाहें जितना जितना भी हम्बल बैकग्राउंड होते हैं बट एजुकेशन के लिए एवरीबडी वांट्स कि हमारे बच्चे जो है ना बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ें एंड आई थिंक इट पेज ऑफ अच्छा लेट्स गो yeah। बैक टू I फिर would I would आप like a जी point here, by the way। जी 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 So just to add, just not जी a श्योर defensive point, but श्योर about the humble backgrounds। ओके So getting into Ban Hall, हाँ firstly, मेरे father जो हैं वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ओके एम्प्लॉयड हैं। ओके तो he wasn't like a big at a big level। ओके तो उनकी बिल्कुल लोअर लेवल से अपनी इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया था। तो ऑलराइट उनकी वजह से मुझे डिफेंस का एक जो आप कह लें स्कॉलरशिप होती थी, वो बर्न हॉल में मिली थी। अच्छा एंड अच्छा जस्ट टू अच्छा ऐड ऑन टॉप ऑफ इट के थ्रू आउट माई कैरियर आई वॉज एजुकेटेड ऑन अ स्कॉलरशिप, एंड देर वॉज ऑलवेज अ प्रेशर ऑन मी कि अगर ये स्कॉलरशिप मैं अगले साल नहीं कर सका, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। हम्म तो कोई भी साल ऐसा नहीं था जो कि, क्योंकि देयर वुड हैव बीन अ फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वो स्कॉलरशिप का जो सपोर्ट है फॉल करता But तो। what do they say? Diamonds are built under pressure, right? So yeah, that's why you're shining bright, mashallah now. Okay, let's go back to your Aga Khan. So do you completed your residency over there? उसके बाद का क्या है मतलब 5 years पूरे यहाँ complete किए फिर बाहर जाने का क्या how did you plan या उसमें भी कोई friends बाहर थे already उसका बताइए हमें अच्छा, तो प्लान, अगर मैं शुरू से जो मेक इट सिंपल वाज कि अगेन व्हाइल आई वाज इन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हॉस्पिटल, वहाँ एक हम्म कॉलीग एग्जाम दे रहे थे। उन्होंने मेंशन किया कि देयर इज रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, और okay उनका एक पार्ट वन एग्जाम है जो कि एफसीपीएस पार्ट वन की तरह होता है, बेसिक साइंसेस का। okay तो वो देना चाह रहे थे। तो दे जस्ट डिस्कस विद मी कि तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि उस हम्म वक्त, जस्ट टू गिव यू एन, जस्ट टू ब्रिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बबल इन माय माइंड, क्योंकि मैंने हम्म कभी भी बाहर का नहीं सोचा कि, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट इट्स बियॉन्ड माई रीच बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो मैंने कभी हम्म स्टेप्स या किसी के एग्जाम नहीं दिए, मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स या मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम्म तो अब मैं जॉब कर रहा था, हम्म और
सारे एग्जाम रॉयल कॉलेज के होते थे बाहर। हम्म। तो पहला एग्जाम मुझे मेरे कॉलीग्स ने, क्योंकि हम बिल्कुल फाइनियर बैच था, बहुत इंथुजियास्टिक थे, तो हम्म। उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट गिव एग्जाम, और तुम्हें हमें ज्वाइन करना है। हम्म। तो मैं उनके पुश में वो एग्जाम देने गया। ओके। ठीक है, तो हमारा कहाँ एग्जाम गए? सिंगापुर में एग्जाम, सिंगापुर में? सिंगापुर में एग्जाम था, ओके। तो मेरा पहला बाहर का एक्सपोजर भी था। ओके। तो आपका सिंगापुर की पार्ट टू, एक्साइटमेंट एग्जाम से भी पार्ट टू ज्यादा हो थी। गया था? पार्ट टू हो गया था या आईएम के बाद किया? ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहला फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग इन इमरजेंसी अच्छा मेडिसिन अच्छा, एट पाकिस्तान फर्स्ट ईयर ऑर्डिनेंस में ही फैक्ट्री, दे दिया था इनका भी? ओके। ओके। उसका पहला रिजल्ट एग्जाम, तो उनके पुश में मैंने किया। तो फिर पर वो क्लियर हो गया, तो दैट वाज द मोटिवेशन कि दैट्स एग्जाम देने ग्रेट। चाहिए। ओके। ठीक है, फिर अगले साल मैं चला गया आगा खान। हम्म। आगा खान में जाते साथ ही मेरा था कि अब एक मेरी रोटेशन शुरू हो गई। वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग थी, क्योंकि जब हम्म। मेरा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस का एक्सपीरियंस था पीओएफ हॉस्पिटल का, उसमें वो बिल्कुल नया हॉस्पिटल था, कोई स्ट्रक्चर उस वक्त नहीं था, नहीं हम ही था। बना रहे थे उसका आप स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंटल और बैच हमारी थे? जो सुपरवाइजर एक्सपेरिमेंटल बैच थे। हम्म। अब आगा खान में बिल्कुल स्ट्रक्चर है कि 2 साल आपने रोटेशन करनी है, फिर 3 साल आपने स्पेशलिटी में काम करना है। हम्म। तो जो पहले 2 साल का रोटेशन थी, वो मुझे लगा कि मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम स्टफ, कि मुझे शायद इसका आइडिया, क्योंकि मेरा हाउस जॉब का एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा था। हम्म। एंड इट that boredom got me into the exam preparation again, कि why ओके। not complete the exam. हम्म। So by the time, within 2 years, जो मेरी रोटेशन चल रही थी, before I could actually start practicing in emergency medicine, हम्म। I was done with membership exam, जो 3 एग्जाम होते हैं। अच्छा। जो रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप मेरे पास हम्म। उस वक्त तक आ चुकी थी, सेकंड ईयर में ही क्लियर कर लिया था। वाओ। तो You must एंड be a इट वाज, motivation for your fellows as well, जो साथ में होते हैं, बिकॉज पहले 2-3 साल तो लोग वैसे बस गो विद द फ्लो वाली सीन होता है ना, या आखिर आखिर में जाके आई थिंक सो, एग्जाम्स है। यस, या इट वाज बिग मोटिवेशन, और एक किस्म का रिकॉर्ड भी बन गया ना। फिर वो मेरे Hmm. जूनियर्स भी कहते थे, वी नीड टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड, कि सेकंड ईयर से पहले करना है। So how much देयर how वर much सम, stipend were you giving in getting in first year and second year? और फिर एग्जाम्स भी आपने 3 दे लिए, दोज एग्जाम्स आर एक्सपेंसिव, अब तो बहुत ही ज्यादा है, उस वक्त क्या था? तो अब बताऊंगा, उस वक्त सारे एग्जाम हमने दिए बाहर जाके, हाँ। तो फाइनेंशियल कॉस्ट वाज अ लॉट। या। लेकिन उसमें एक मोटिवेटिंग फैक्टर बाहर जाने का भी था, कि हम एक किस्म का हमें टूर ऑप्शन मिल रहा है। या। लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि क्योंकि आगा खान वाज रिलेटिवली पेइंग बेटर टू ट्रेनीज हम्म। कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल, जहाँ पे उस वक्त तक ये क्राइसिस था कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में मिलती ही नहीं थी पे, आपको ट्रेनिंग हम्म। वाज कंसिडर कि आप फ्री कर लें। ऑनरेरी ये कर भी लो। ऑप्शन ऑनररी कर लें, ये भी बड़ी चीज थी उस हम्म। वक्त। तो हम्म। इन दैट एनवायरनमेंट आगा खान एक रिलेटिवली बेहतर पे कर रहा था, तो वो मुझे उससे एक फाइनेंशियल बूस्ट मिला, जिससे मैं फिर अपनी सेविंग को स्पेंड कर सका। ओके। प्लस मैं हॉस्टल में रह रहा था। ठीक है। मैं एबटाबाद में, तब मैं कह रहा हूँ कि पंजाब और एबटाबाद में रहा, और कराची हम्म। में मैं बिल्कुल अकेला था, एक आइलैंड। तो मुझे, हम्म। मेरे पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था जिनके ऊपर मैं खर्च निकलूं, कर स्पेंड सको। करूं, तो खर्च कर सकूं। तो मैं सारी सही मेरी है। सेविंग जो है ना, वो मैंने शुरू में शटल की एग्जाम की, और देयर वर टाइम्स कि मेरे पास कुछ भी नहीं होता था बैंक में, बावजूद इसके कि मैं रिलेटिवली अपने बाकी कॉलीग से बेहतर अर्न करना था कंपेयर टू अदर हम्म। सेंटर्स इन पाकिस्तान। हम्म। क्योंकि मेरा था कि एक हर साल एक एग्जाम देना है, हम्म। और उस एग्जाम के लिए पूरा साल फाइनेंशियल गैदरिंग होती थी, क्योंकि वीजा लगाओ, बाहर जाओ, उधर एक हफ्ता हम्म। रुको, एग्जाम के But पैसे that अलग से, is वो भी पाउंड में। also positive. I just want to talk to my audience कि देखें, एक एक टारगेट है, ठीक है, आपकी मोटिवेशन है, टारगेट है एंड फोकस है, एंड यू आर प्लानिंग योर लाइफ अराउंड दैट टारगेट एंड गोल टू अचीव। एंड अब जब इतनी सब चीजें हो तो नेगेटिविटी और आपकी जो डीफोकस और बाकी चीजें, तो फिर दे डोंट गेट ऑन टू यू अंटिल एंड सम, खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बैड लक हो। Otherwise, so target, a little bit of pressure, and these things are very necessary in life for somebody to just, become what you are at the moment. Gee, sorry, carry on. यस, सो जस्ट टू ऐड टू दिस मोटिवेशन पॉइंट, तो लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि हम कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें। जस्ट बीइंग इन द राइट एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Hmm. आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ। Hmm. क्योंकि उस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में जिसमें आपके साथ कॉलीग्स हैं, वो आपको, और उनका सेम इंटरेस्ट है, सेम गोल है, Hmm. very important. Though Hmm. I felt like I'm a bit ahead of them at that time in terms of exams, Hmm. लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन वही थे, चाहे मेरे अगर जूनियर नहीं तो मेरे सीनियर्स थे, तो हर एग्जाम मैंने किसी ना किसी कॉलीग के साथ दिया,
तो अकेले आप नहीं जीत सकते ये चीजें। ग्रुप स्टडी। आपको अपना ग्रुप स्टडी चाहिए होता है, आपका एक ओके। अपना अपना ट्राइब ढूंढना होता है। अब वो ट्राइब मुझसे सीनियर हुआ करता था अक्सर, हाँ। लेकिन था तो सही वो ट्राइब। अगर मैं ट्रेनिंग में ना होता, मैं उस एनवायरमेंट में ना होता, जिस तरह पहला एग्जाम था, अगर मैं हम्म। ट्रेनिंग में ना होता, मेरे कॉलिग पुश ना करते कि मुझे, मेरे हम्म। दिन में फाइनेंशियल रोड ब्लॉक थे कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, आई नेवर स्पेंड दैट मच ऑन एनीथिंग इन माय लाइफ, हम्म। और दिस इज द फर्स्ट टाइम जिंदगी में अर्न करना शुरू हुआ हूँ। अभी तो शादी दिस इज नहीं द हुई ना? टाइम। अभी शादी हाँ तो तो so you won't have उस that वक्त भी नहीं comparison anymore. थी। यस, Okay, तो okay. दैट्स अ बिग बिग एडवांटेज। या सही। नहीं, तो मोहित देखिए, आप चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक ग्रुप होना चाहिए स्टडी का, लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसमें हर बंदे की डिफरेंट पेस होता है ना, कभी कभी आई मीन आई कुड नेवर प्रॉपरली स्टडी इन अ ग्रुप बिकॉज मेरी स्पीड जरा फर्क होती है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी हर चीज की। सो हाउ डू यू टैकल दैट? यू मेंशन कि आप फिर भी बाज अपने पेयर से थोड़ा आगे थे और आप किसी सीनियर ग्रुप के साथ थे, सीनियर्स के ग्रुप के साथ थे स्टडी हाँ, जो करते। हमारा एक कंबाइंड बैच बनता ओके। था उसमें मेरे कॉलीग्स भी होते थे, लेकिन सीनियर्स भी थे जो उसी एग्जाम को दे रहे थे। तो हम्म। उससे बेनिफिट ये मिला कि उन सीनियर्स का बहुत मेच्योर एक्सपीरियंस था उस स्पेशलिटी का। ओके। तो उन कोर कॉन्सेप्ट्स को जो कि मैं बहुत अर्ली स्टेज ऑफ अपनी ट्रेनिंग में दे रहा था, मुझे हम्म। समझना आसान हो गया बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेज मिले। तो बाकी ये था कि ऑलवेज यू नीड टू, ये आपके जहन में होता है रोड ब्लॉक के, यू नीड टू गिव दिस एग्जाम व्हेन इट इज द राइट टाइम। राइट टाइम तो कोई चीज नहीं होती। हम्म। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब आपको गैप मिले, क्योंकि एक फुल टाइम ट्रेनिंग के साथ कुछ भी हम्म। देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्पेशली मैं, आपने कहा मैरिड का, तो लोग जो फैमिली के साथ हैं उनके लिए वो तो तो बहुत बहुत सारे ही एक्स्ट्रा मुश्किल हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम्म। लेकिन फिर भी आपके पास ऐसे फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि आपका वर्क एनवायरनमेंट लाइट है, कि आप वर्क के टाइम पे ही पढ़ लें। जैसे हम्म। हमारी उस वक्त रोटेशन थी, तो कुछ रोटेशन वर वेरी रिलैक्स्ड, हम्म। और मैंने रोटेशंस के दौरान एग्जाम की प्रिपरेशन की। अगर अच्छा। मैं अपनी स्पेशलिटी स्टार्ट कर चुका होता तो शायद फिर एक बहुत हाँ, बड़ा, इमरजेंसी मेडिसिन इमरजेंसी होती है हर वक्त, हाँ, तो फिर कैसे से? बिल्कुल, वो तो सर पाँव में खड़े होते हैं जो हाँ। करना होशियार, तो हाँ। वो, तो ये स्पेशलिटी में था कि टाइम मिल रहा है, हम अपने रूम्स में जा रहे हैं, हम कुछ दिन, हम मतलब हर वक्त ऑन फ्लोर होना जरूरी नहीं था। तो इस तरह की हम्म। कुछ एडवांटेजेस ने को कैश में कर सका उस टाइम। अच्छा, वुड यू जस्ट नेम द एग्जाम्स दैट यू गेव बाहर के रॉयल कॉलेज के? कौन कौन से एग्जाम्स आपने दे दिए पहले 2 सालों में? ठीक है, तो मैं एक आपको फ्रेमवर्क दे देता हूँ कि रॉयल हम्म। कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की दो टीयर्स हैं हम्म। डिग्रीज की। फर्स्ट इज मेंबरशिप, हम्म। उसका जो एग्जाम है, जो जिसके बाद वो मिलती है, वो इट इज कॉल्ड MRCEM। हम्म। और एक दूसरा है फेलोशिप विच इज हम्म। FRCEM। हम्म। तो ये इन टोटल अभी के फॉर्मेट में 5 एग्जाम्स हैं। हम्म। पहले ये काफी ज्यादा होते थे, उन्होंने मर्ज कर दिए। हम्म। जो मेंबरशिप के लिए 3 एग्जाम्स हैं। हम्म। जो पहला है वो इट इज कॉल्ड प्राइमरी, विच ठीक इज है। बेस्ड ऑन बेसिक साइंसेस। हम्म। सेकंड इज MRChem SBA, which is हम्म। clinical theory, single best answer based ओके। exam. Third is MRChem OSCE, which ओके। is the simulation based exam. हम्म। और इन तीन के बाद आपको मेंबरशिप मिलती है। ठीक है। और उसके बाद फिर 2 और एग्जाम हैं। और वो अभी एक हम उस पे चलते हैं, मुझे पहले अभी इन्हीं हाँ, फर्स्ट थ्री का मुझे बताइए कि इसमें उनकी एलिजिबिलिटी के लिए डू दे हैव सर्टेन क्राइटेरिया कि आपकी इतने, पहले होता है इतने मंथ्स का आपकी रोटेशन या एक्सपीरियंस उस डिपार्टमेंट में पूरा हो, लाइक यू गेव फर्स्ट एग्जाम जस्ट राइट अवे। सो क्या क्या क्राइटेरियाज उस वक्त थे? और अगर आपको लेटेस्ट अभी पता है तो वो भी बता दीजिए, बिकॉज मैनी पीपल आर ट्राइंग टू यू नो श्योर। अप्रोच दिस पाथ। जी। तो मैं एग्जाम बाय एग्जाम चलता हूँ। जी। जो MRChem प्राइमरी एग्जाम है विच इज बेस्ड ऑन बेसिक साइंसेस, हम्म। उसकी कोई एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इट इज जस्ट लाइक FCPS जस्ट 1, इट इज या द बिगनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो वो आप ठीक है। हाउस जॉब में भी दे सकते हैं, उसके सही लिए है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हम्म। वो आपकी पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बस MBBS। सेकंड इज MRChem SPA। हम्म। तो MRChem SPA भी एक थ्योरी का एग्जाम है। हम्म। उसके लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं है कि भाई आपकी पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हम्म। You can give it any time, लेकिन people prefer to give it when they have enough information of their specialty, because it's a very specialty specific exam है। ओके। तो अगर आप इमरजेंसी की पूरी डेप्थ एंड ब्रेथ आपको नहीं पता, क्योंकि इट विल कवर द होल करिकुलम इमरजेंसी मेडिसिन,
ओके। तो यू वॉन्ट फाइल मेंटली योर सेल्फ एलिजिबल तब तक आपने इमरजेंसी में सर्टन काम अमाउंट नहीं स्पेंड ना कर लिया कर, हो ठीक है। और पढ़ ना लिया उसके बारे में। हम्म। तो दिस इज सेकंड थ्योरी specialty special exam, SBA. Third is OSCE. हम्म। And OSCE again requires certain skill set कि हैंड्स आपको एक ऑन। certain simulation environment hands on हम्म। कैसे करना। हम्म। And it's a very prescriptive type of exam कि उसका बड़ा एक standard kind of format है all around the world OSCE होते हैं। तो हम्म। आपको उसके ऊपर rigorously practice करनी होती है। It can only happen when you're in an environment जहाँ पे simulations run हो रही हैं या हम्म। आप in real life patients देख रहे हम्म। हैं। इस थर्ड एग्जाम के लिए क्योंकि the third exam judges not your knowledge हम्म। but how you deal with the patient स्किल्स। हम्म। and how you approach। तो उसमें क्योंकि नॉलेज का एग्जाम वो पहले हो एम गया। एमएसबी में ले चुके हैं, तो यू हम्म। कैन डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑन योर क्लिनिकल calls, हम्म। but they are focused on your approach and are you a safe doctor, are you हम्म। calling the right thing at the right time, not exactly कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। तो इस एग्जाम के लिए मेरे वक्त में 3 years की एलिजिबिलिटी थी, जो कि हम्म। आजकल उन्होंने और भी उसको शॉर्टन करके 2 साल की कर दी है। एज हम्म। फार आई रिमेम्बर जो लास्ट उनकी अपडेट थी। ऑस्की तो के लिए। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ओके। ऑस्की के लिए 2 years ओके। ऑफ एक्सपीरियंस जिस अपनी जिसमें सारा का सारा एक्सपीरियंस इमरजेंसी हम्म। का होना जरूरी नहीं है। ऑलराइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि मैंने इस चीज को रिवाइज नहीं किया, इसके लिए उन 2 साल में एटलीस्ट 6 months डेडिकेटेड इमरजेंसी मेडिसिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। ठीक है। ठीक तो है। just to tell you, these experiences count your house job as well. ओके। ठीक है। ओके। तो ओके। फ्रॉम पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएशन विच इज एमबीबीएस, उसके बाद हम्म। जितना भी एक्सपीरियंस है वो 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम्म। दैट शुड इंक्लूड एटलीस्ट दिस 6 months of 6 emergency medicine. So that is the eligibility. So eligibility is very basic and simple. If I'm wrong, don't quote me into that because मैंने 1-2 साल से इसको देखा नहीं है, लेकिन ओके। हमारे सर्कल्स में बात होती रहती है तो there hasn't been major change. People can ओके। always look at आरकेएम साइट, उन्होंने बड़ा clearly mention किया हुआ eligibility. हम्म। हम्म। So just to summarize, being eligible is not a difficult thing for any of these exams. ठीक Most है। of people, by the time they think of exam, वो already eligible होते हैं. ओके, सो आपने पार्ट 2 किया, आगा खान से कंप्लीट हो गया, एंड देन यू डायरेक्टली अप्लाइड अब्रॉड। क्या था वो तो सिचुएशन इस कैसे? इसकी जर्नी चलें, जस्ट टू ले डाउन के थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। जब मैंने मेंबरशिप सेकंड ईयर में कर लिया, तो हाँ। मेंबरशिप ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू अब्रॉड। ओके। ओके। एंड आई वाज कांटेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ एजेंसीज, क्योंकि एजेंसीज जो है ना वो स्कैवेंज कर रही होती हैं टैलेंट को यूके ऑनलाइन, से। फेसबुक से, यूके से। और वो ओके। आपको डायरेक्टली अप्रोच करती हैं बिकॉज यूके हैज अ वेरी डायरेक्ट शॉर्टेज ऑफ लॉट ऑफ डॉक्टर स्पेशलिटीज। अच्छा, तो आपके फिर पार्ट 2 वो के से पहले ही आपको आने शुरू हो गई थी कॉल्स? हाँ हाँ, सेकंड ईयर ओके। ऑफ ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। अभी मैं इमरजेंसी की अपनी स्पेशलिटी में भी नहीं आया था। ओके। यानी ओके। अभी मेरी रोटेशन ही चल रही थी ओके। पहले 2 साल की, तो उसमें मुझे वाओ। बाहर से आनी शुरू होगी। तो उस वक्त मुझे रियलाइजेशन हुई कि पीपल डाई टू कम टू आगा खान हाँ। एंड आई एम इन आगा खान। ठीक है, मैंने मेंबरशिप दे ली, आई कैन, अभी मैं उसको कहूँ एजेंसी को मुझे हायर कर लो तो आई गेट अ जॉब हाँ। एंड आई कैन मूव टू यूके, बट मैंने आगा खान का मजा ही नहीं चखा आगा खान में आके। तो ओके। मेरे जन में ना बहुत बड़ा गिल्ट था कि हाँ। आगा खान पे आके आगा खान की इमरजेंसी ना देखूं, उसमें काम ना करूं, हम्म। इट्स अ शेम। तो मुझे लगा कि ओके। आई नीड टू स्टे है। तो उस वक्त इस मोटिवेशन से मैं रुक गया, बावजूद के कि एजेंसी पुल कर रही थी कि आ जाए आ जाए आ जाए। हम्म। तो क्योंकि मेंबरशिप के बाद आप यू आर स्ट्रेटली एलिजिबल फॉर जीएमसी, ठीक है। किसी भी आप कॉलेज की मेंबरशिप लें। तो हम्म। फिर मैंने कहा कि थर्ड ईयर ऑनवर्ड आगा खान में आप इमरजेंसी में काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो तो मैंने कहा कि पहले देखते हैं एक्सपीरियंस एज कोई कॉन्फिडेंस आए। तो फिर थर्ड ईयर से शुरू किया। मेरा प्लान ये था कि मैं फोर्थ थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस लेके फोर्थ ईयर में फिर चले जाओ। अपॉर्चुनिटी देखूंगा यूके में, ओके। मेंबरशिप तो है पास। हाँ। देन फोर्थ ईयर में आ गई पेंडेमिक। ओके। ओके। तो ये पेंडेमिक में फिर एक माइंडसेट टोटली चेंज हो गया, हम्म। मूवमेंट का माइंडसेट दुनिया का बिल्कुल ही चेंज नहीं हो गया पता कि था तो क्या होने वाला दुनिया है। पता था कि क्या बच गया, तो क्यामत आ हाँ। गई, अब तो जो हाँ। खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल वो हाँ। एक उस टाइम में था कि सवाल नहीं बनता बाहर जाके क्या करना है। और बाहर जाते भी तो मुझे लगता है कि इट इट वाज अ गुड डिसीजन कि नहीं गया, नहीं क्योंकि गए, पाकिस्तान यहाँ ज्यादा के बेहतर। हालात और भी बुरे थे। पाकिस्तान में हमने हाँ, बहुत सीखा, बहुत बेहतर क्योंकि सीखा भी। यहाँ और प्रोटोकॉल।
आई थिंक अदरवाइज भी हमारा शायद इम्यूनिटी ज्यादा थी या क्या था। हम बेहतर थे बहुत सी हम चीजों में। बेहतर भी थे, हाँ या। हाँ। तो ऊपर से ये था कि हम फ्रंट लाइन थे, तो हाँ। हम फुल टाइम काम कर रहे थे, बावजूद के हम्म। बाकी सारी स्पेशलिटीज घर में थी। हम्म। तो हमारी ट्रेनिंग कहीं स्टॉप नहीं हुई। तो वो 1-2 साल जो पेंडेमिक में पूरी दुनिया की मोस्ट के फील्ड में लूज किए, आपने मैंने गेन किया है। माय लक गेन किया, क्योंकि मेरी हम्म। ट्रेनिंग इंप्रूव हुई। आई बिकेम अ सीनियर लेवल का ट्रेनिंग हुआ, तो सारे स्किल किए, प्रोसीजर्स किए। हाँ। हमने हमने आईसीयू की प्रैक्टिस भी की जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि हम्म। इतना वो हम आईसीयू के माइंडसेट पे ट्रेन हो गए, वेंटिलेटर्स इनफ्लो पे इतना ट्रेन हो था, गए। हाँ। तो एक्सपोजर इतना ब्रेथ का मिल गया जो कि शायद किसी इमरजेंसी वाले को नहीं मिलता। हम्म। तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट। फोर्थ ईयर में तो चले पेंडेमिक में गुजर गया। फाइनली जब फोर्थ ईयर के बाद फिर मुझे एक दो मैंने जगहों पे अप्लाई किया। फोर्थ ईयर के मिड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। हम्म। एक हॉस्पिटल था यहाँ, फ्रिमली पार्क हॉस्पिटल में, वहां से मुझे जॉब आ गई। फिर फोर्थ ईयर के बाद जो फाइनल ईयर होता है उसमें वहां पे एक बड़ा प्रेस्टिजियस ऑनर मिलता है आपको, कि कुछ लोगों को वो चीफ रजिस्ट्रार बनाते हैं। एंड आई आसान में। वाज थ्रू आउट। हम्म। हाँ हाँ, जो हम्म। हर हॉस्पिटल में शायद होता होगा, विद डिफरेंट नेम्स की, कोई एस एस आर अलग लीग होता है, होता है। हाँ। हाँ। अब आखिर में थोड़ा सा चीफ रजिस्ट्रार, जो रेजिडेंट होता है चीफ रेजिडेंट, वो एक बड़ा नखरे वाली पोस्ट। स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर क्या, क्योंकि वो आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाते हैं, तो इट्स हाँ। इट्स मेड इन अ वे कि आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ कमिटीज बनती हैं। हम्म। तो उसकी एक लीडरशिप, इसकी वैल्यू बड़ी डिफरेंट है। ओके। और वही मुझे था कि मेरे करिकुलम में भी कहीं, सॉरी, मेरे सीवी में कहीं लीडरशिप भी मेरे पास अभी तक नहीं है, तो वो आनी चाहिए। शायद मुझे यूके में और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, विच वाज हम्म। आइडिया, ऐसा नेसेसरी नहीं है। फिर मुझे, आई वॉज वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग रेजिडेंट, तो मुझे मेरे जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे वो पुश करते थे कि तुम फोर्थ ईयर तक आ गए हो, हम्म। तो वी नीड यू हेयर, कि तुम यहाँ पे एज अ चीफ रेजिडेंट करके कंट्रीब्यूट करो, तुमने इतना अच्छा ट्रेन किया। हम्म। तो उधर से भी पुश था, क्योंकि मैं उनसे एक अपनी गाइडेंस लेता था कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो आउट, अभी पैंडेमिक भी नहीं खत्म हुआ, बट तो इस कंफ्यूजन में, आई थिंक इट अगेन इट वाज द राइट डिसीजन कि मैंने कुछ साल वेस्ट, आई वुडंट से वेस्ट, लेकिन आई एक्सटेंड किया उस मूव को, यूके जाने को। हम्म। लेकिन आई गेन सो मच उसमें। फिर हम्म। मैं एक साल चीफ रेजिडेंट रहा, हम्म। जिसमें पूरे डिपार्टमेंट के एजुकेशनल और रोस्टरिंग, जो कि उस वक्त हैंड रिटन या वो एक्सेल शीट्स पे होती थी। हम्म। एंड आई वाज ऑलवेज अ टेक गाय, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, क्योंकि मैं हम्म। आजकल के, मैं पैशन पे भी बाद में लाऊंगा इस टॉपिक को। हम्म। मैं आजकल बहुत एआई के प्रोजेक्ट्स और टेक के हम्म। प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। हम्म। तो वो, आई वाज, मेरी जो इच थी हमेशा से, ओ लेवल्स में जब मैं कला के साथ था, तो उस वक्त हम्म। मैं HTML जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करता था, वेबसाइट बनाता था। हम्म। मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। ओके। लेकिन फिर पेरेंट्स की विश और डॉक्टर बन एम्बिशन गए। बीच में आ गए, तो वो डॉक्टर एक एक्सीडेंटल बन गए। सही। तो वो मुझे इच अभी तक थी कि मुझे हम्म। कुछ करना है, और मैं चीफ रेजिडेंट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने वो स्किल एक्सरसाइज कर सकूं। हम्म। हम्म। तो फिर मैं वो सारी डिजिटाइजेशन जो थोड़ी बहुत मैं ला सकता था अपनी कैपेसिटी में, मैं लेके आया। आखिर में, And, ओके। तो वो मेरे फिर एक प्रोजेक्ट लीडरशिप के स्किल्स मिले मुझे, which I will say which benefited me a lot जब हम यूके की जर्नी पे आए। ओके। सो मुझे ये बताइए कि आप जब ये सब चीजें आ रही थी, अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, वो यू वर थिंकिंग अबाउट स्टेइंग और नॉट स्टेइंग, डिड यू डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, या आपको आप खुद ही सब कुछ अपने जहन में घूम रहा होता था, जाना है नहीं जाना? पेरेंट्स को मैं बता रहा था कि हम्म। ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हम्म। तो मेरे पेरेंट्स का उस वक्त माइंड ये था कि हाँ, तुम आगा खान में आए गए हो और हम्म। इतना मुश्किल है, वहां लोग हम्म। नहीं जा पाते, तो तुम, उनका था कि पूरा करो। हम्म। ज्यादातर पेरेंट्स का होता है कि जो तुमने शुरू किया उसको बीच में ना छोड़ो। इट्स अ वेरी While रिस्की थिंग। now looking back, are you happy that you stayed here and not immediately go अच्छा, to इसमें UK? मैं, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ठीक कहूंगा है। कि फॉर मी स्टेइंग वाज द राइट डिसीजन, एंड आई ओके। गेव यू द रीजंस कि मुझे लीडरशिप का एक्सपोजर की जरूरत थी, सही है, जो हाँ। मुझे, अब मिल मैं इस गया। वक्त यूके की ट्रेनिंग में हूँ, तो वो बताऊंगा कैसे वो मुझे वो बेनिफिट की चीजें। ओके। सेकंड, मुझे अपने थोड़ा सा वो टेक की जो एक इच थी वो मुझे पूरी करनी थी, किस तरीके से एक कॉन्फिडेंस लेना था कि चीजें हो सकती हैं, यू कैन हम्म। इम्प्लीमेंट थिंग्स। हम्म। और तीसरा ये था कि मुझे, मेरे स्किल सारे थ्योरेटिकल थे, तो उसको एक क्लिनिकल जो है ना ट्रांजिशन में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट था यूके से आने से पहले, जो ठीक कि है। मुझे फोर्थ ईयर और पेंडेमिक के दौरान मिला। तो मेरे लिए ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक कि है। बड़ा एक मुझे, आई वुड से आई वुड लकी। हम्म। लेकिन इज इट नेसेसरी? लुकिंग बैक, आई वुड से probably नॉट, ओके। लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि हम्म।
हर कंट्री की अपनी जर्नी होती है, हम्म एंड यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम्म तो मोस्ट पीपल अगर वो इतने साल पाकिस्तान स्पेंड करके यहाँ पे आएंगे तो देयर हम्म एक्सपीरियंस, और अगर उन्हें बहुत सारी डिग्रीज भी कर ली, उन्होंने एफसीपीस भी कर लिया, दैट हम्म डजंट हैव एनी वैल्यू एज अ डिग्री इन यूके। हम्म योर एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज कि आपको आपकी नेगोशिएशन अच्छी हो जाएगी आपकी जॉब के लिए, विच इज अ नॉन हम्म ट्रेनिंग जॉब। लेकिन हम्म लेकिन दे आर वेस्टेड ईयर्स इन द सेंस कि अगर वही आप यूके में स्पेंड करते, अब हम्म यूके के सिस्टम्स को समझ के उनकी प्रोटोकॉल समझो। प्रॉपर चैनल्स में एज अ टू बिकम अ कंसल्टेंट यूके की ट्रेनिंग में घुस आ चुके होते। हम्म हम्म तो अभी तक मैं अपने कॉलीग्स को देखूं बाहर, जो मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी थे मेरे साथ जहाँ पे काम कर रहे हैं, ज्यादातर वो रजिस्ट्रार पोस्ट पे हैं, हम्म एंड दे सम ऑफ देम आर स्टक एंड सम ऑफ देम माइट बी स्टक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हम्म क्योंकि इट्स नॉट easy to be in a training in UK unless कि आप बहुत early on phase में आ जाएं, either ठीक through है। PLAB या membership, whichever way the moment, हम्म क्योंकि it's a totally different world altogether. हम्म So हम्म for a general advice, my advice is come as early as possible. ओके। My personal experience में ये है कि मैं उन experiences को कैश कर सका, लेकिन उन experiences को कैश करना भी easy नहीं है। तो I'm one of the very few people, lucky people, कि मैं डायरेक्ट हायर लेवल की ट्रेनिंग में यूके में एंटर हो सका, एंड इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। हम्म तो जनरल एडवाइस इज नॉट कि ये हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं हर किसी को कहूँगा ये कर ले, आई नो इट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज। ओके ओके। तो यू जस्ट देन यू गेट द जॉब ऑफर, मुझे वो बताएं, जब जॉब ऑफर आई आपने फौरन अप्लाई कर दिया बाहर के लिए। तो टॉकिंग अबाउट फाइनल ईयर, तो या फाइनल ईयर में फिर अप्लाई किया, फिर मुझे सेम हॉस्पिटल जिसको मैंने पिछले साल रिजेक्ट किया था, थैंकफुली उनसे फिर मुझे तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ कॉल आई, और हाँ गया। मुझे ओके। जॉब आ गई। तो हम्म मुझे, मैं उस वक्त खेल रहा था क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप एग्जाम था, तो मैं हियर एंड देयर मैंने कंसल्टेंट की जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, उसके भी इंटरव्यू दिए हैं बस। मैं इंटरव्यू की गेम चल रही थी उस वक्त। ओके। तो बड़ा मजा आ रहा था कि मैंने कहा देखते हैं, वो मुझे ऑफर करते थे, मैं कहता मैं नहीं, मैंने नहीं आना। तो वो एक, मैं, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं आ रहा, मुझे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ट्रिप। ओके। तो उसमें फिर मुझे वो हॉस्पिटल की आई, एंड आई थिंक अगेन फिर वो हॉस्पिटल को मैंने ऑप्ट किया आउट ऑफ मेनी हॉस्पिटल जिन्होंने ऑफर किया था। और बाय द वे देयर इज अ सीपीएसपी प्रोग्राम जो कि लोग एफसीपीएस कर रहे हैं, वो भी आपको बाहर एक्सचेंज जाने की वाला। अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम्म एक्सचेंज प्रोग्राम, बिल्कुल। मुझे वो कौन एक्सचेंज सी की ईयर, भी ऑफर आ कौन गई। सी ईयर में, आईएम के बाद है? हाँ, वो इंटरमीडिएट मॉड्यूल आईएमएम के बाद आप एलिजिबल होते हैं। ओके और अ, वो भी मैंने अप्लाई किया, ओके। उधर भी हो गया। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास, मैं कि वो मैंने वो ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि उस ऑप्शन में भी बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे कुछ कॉलीग जहाँ पे हैं वो उसके ठीक है प्रॉब्लम्स क्या ठीक है। हैं। एनी सो कैरी ऑन टू फिफ्थ ईयर में जॉब मिली, सेम हॉस्पिटल मैंने एक्सेप्टेड, अपना चीफ रेजिडेंटशिप खत्म की, दम, और 2022 दिसंबर में मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई। जनवरी में मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन किए, एंड इन फरवरी आई वाज हियर पार्ट टू का एग्जाम नहीं वर्किंग। दिया? अच्छा, एक और इसमें फिर एडवांटेज आता कि वो एग्जाम्ड क्योंकि हो गया, मेरा डोंट टेल कुछ मी। एग्जाम एग्जाम नहीं हुआ। आई विश देयर वाज अ वे कि पार्ट टू एग्जाम का पढ़, कौन लेकिन एग्जाम करता पार्ट है? टू वो, पार्ट टू में जो स्टक हो जाए, हाँ, तो ऐसा अजीब एग्जाम है कि, हम्म तो बाय द वे, पार्ट टू का जो एग्जाम की स्टोरी ये है कि क्योंकि मैंने एक साल पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ट्रेनिंग कर ली थी, हम्म लेकिन आगा खान जो है ना, आगा खान इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट, लेकिन उसकी अपनी एक स्लाइट, आई वुड से, के रूल्स के मामले में एरोगेंस भी है थोड़ी सी। और वो हम्म एरोगेंस ये कि दे जस्ट फॉलो देयर ओन सिस्टम, हम्म दे डोंट केयर कि सीपीएसपी या बाकी ट्रेनिंग की बॉडीज क्या कह रही, इट हम्म डजंट केयर। हम्म तो आगा खान के अंदर जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आप पहले 3 साल कर भी चुके हों ट्रेनिंग किसी और सेंटर में, दे विल स्टार्ट आस्क यू टू स्टार्ट ओ फ्रॉम द स्क्रैच। ओहो ओहो। ओके। तो अब मैंने जब उसको स्टार्ट, क्योंकि मेरा अभी एक साल ही हुआ था, अभी हाफ ईयर हुआ है जब मेरी आगा खान में सिलेक्शन हुई, तो बाय द टाइम आई मूव टू आगा खान एक साल हुआ गया था। इसकी वजह से हम्म आगा खान में तो मुझे 5 साल पूरे करने पड़े, लेकिन मैं सीपीएसपी के रूल्स की वजह के को देखूं, जिनको 5 साल ट्रेनिंग चाहिए, मैं एक हम्म साल पहले एलिजिबल हो गया पार्ट टू के लिए। ओके। तो आई वॉज ऑलरेडी इन द लास्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, तो मेरे पास जॉब के भी इशू नहीं थे, क्योंकि मैं, हम्म आई वॉज स्टिल ट्रेनिंग इन आगा खान, लेकिन मैं पार्ट टू के एलिजिबल था। तो वो एक साल जो ट्रेनिंग का था, वो मैं अपने सीनियर्स के साथ मैंने प्रैक्टिस करके, जो कि हम्म मुझसे एक या 2 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं,
हम्म। उनके साथ मिलके उस साल में सारे पार्ट 2 दिया। केसेस स्किल वगैरह वगैरह सारा बहुत 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 उनके फायदा साथ हुआ होगा। कटेगा भी, बहुत फायदा हुआ सही। क्योंकि सही। हाँ, जॉब का वो इनसिक्योरिटी भी नहीं है क्योंकि, और प्लस ये है कि मेरे साथ सब कनेक्शन ऐसे सिस्टम में हो जहाँ मुझसे कई सीनियर बैच निकल चुके हैं, हम्म। विच वॉज ऑल्सो एन एडिड एडवांटेज, क्योंकि बाकी सेंटर्स बिल्कुल नए नए बड हुए थे, तो जो एफसीपीएस किसी ने दिया भी उस सारे 3 4 5 सालों में, वो पहले पहले पायनियर पार्ट 2 बैचेस है। तो आखिर में उन्हें का ये एडवांटेज मिल गया, खैर, और 1 साल एक्सटेंड करने का। ठीक है।